ओम शांति। आज के इस सत्र की शुरुआत एक छोटी सी घटना से करते हैं। रूस के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी एक कहानी लिखी है एक किसान के विषय में। यह एक दरिद्र किसान था। एक दिन एक सन्यासी उसके घर आता है। जब दोनों की बात चलती है तो सन्यासी उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वहां जाना चाहिए, साइबेरिया में, जहां पर जमीन बहुत सस्ती है। केवल सस्ती ही नहीं, हो सकता है तुम्हें मुफ्त में भी मिल सकती है। तो वो किसान रात भर सोचता है और निर्णय करता है कि सब कुछ बेचकर मुझे अब उस ओर चलना है, साइबेरिया की तरफ। और सब कुछ बेचकर जमीन जायदाद वो पहुंचता है उस भूमि पर। और जो उसने सुना था वो सत्य था। वहां के लोग उसे कहने लगे कि यहाँ पर भूमि खरीदने की बात मत करो, यहाँ तो भूमि तुम्हें मुफ्त में दी जा सकती है। कल सुबह से तुम जहां से भी दौड़ना चालू करोगे और सांझ तक जहां तक हो सके जमीन को घेरोगे, वो सारी जमीन तुम्हारी होगी। तो दूसरे दिन सारा गांव एकत्र होता है और वह व्यक्ति अपनी दौड़ चालू करता है। रात भर सो नहीं सकता है, क्योंकि रात भर सोचते रहता है कितना दौड़ू और कितना नहीं, क्योंकि जितना दौड़ू वो सारी भूमि मेरी होगी। सुबह पहुंचता है, दौड़ को आरंभ करता है। सोचता है चलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितना अगर भागू उतनी जमीन मेरी होगी। पानी और अन्न भी साथ ले लेता है। सोचता है दौड़ते दौड़ते ही खाना भी खा लूंगा और पानी भी पी लूंगा। और अपनी दौड़ आरंभ करता है। भागता है और भागता है और भागता है। और जितना भागता है उतनी ही मन में इच्छाएं और तीव्र होती है। धीरे धीरे सोचने लगता है कि पानी पीने के लिए भी क्यों रुकूं, दौड़ते दौड़ते ही पानी पी लूं। एक दिन की तो ही तो बात है, सारी उम्र तो फिर पानी ही पीना है। सोचता है फिर बाद में खाने के लिए क्यों रुकूं, खाना ही है तो दौड़ते दौड़ते ही खाना भी खा लूंगा। और भागता है और भागता है और हाँफता है और हाँफता है। और जब दोपहर हो जाती है, लगभग 12 बज जाते हैं, तो अब मन कहता है अभी लौट कर भी चलना है, क्योंकि सूर्यास्त से पहले उसी स्थान पर पहुंचना है जहां से वो निकला था। परंतु जैसे ही संकल्प मन में उठता है, देखता है सामने की जो जमीन है वह बहुत ही सुंदर है। सोचता है थोड़ा और भागू, और भागता है और भागता है और भागता है। फिर धीरे धीरे अपना कोट भी उतार कर बाहर फेंक देता है। सोचता है इसके वजह से मेरी गति थोड़ी कम हो रही है। अपनी टोपी भी उतार कर फेंक देता है और भागता है और भागता है और हाँफता है और हाँफता है। फिर रुकता है लगभग 1 बजे। सोचता है कि अब तो वापस लौट जाना चाहिए, परंतु सामने की जमीन बहुत ही उपजाऊ दिखाई पड़ती है। सोचता है थोड़ा और भागू, और भागता है और भागता है और हाँफता है और हाँफता है। फिर रुकता है, पर फिर देखता है सामने की जमीन और उर्वर जमीन है, उपजाऊ जमीन है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि फिर सोचता है अब तो लौटा अगर नहीं तो सूर्यास्त हो ही जाएगा, और फिर लौटना आरंभ करता है। अब उसे जल्दी है, अब उसे जल्दी पहुंचना है, क्योंकि थोड़े ही समय में सूर्यास्त होने वाला है। बहुत तेजी से भागता है और भागते जाता है। एक समय आता है कि गांव वाले दिखते हैं उसे। सोचता है अब बस पहुंचा कि पहुंचा। सूर्यास्त अभी होने ही वाला है। सूर्य की वह कोर अभी क्षितिज को स्पर्श करने ही वाली है।
बस थोड़ी ही जमीन बाकी रहती है, जहां से उसने शुरुआत की थी वहां तक, कुछ ही गज की दूरी पर, और अपनी गति को इतनी तीव्र करता है और अंत तो गत्वा जोर से गिरता है, परंतु उस लकीर को स्पर्श नहीं कर सकता। उधर सूर्यास्त हो जाता है और वह इधर गिरता है और मर जाता है। गांव के लोग कहते हैं ये रोज की कहानी है। न मालूम कहां कहां से यहां पागल एक आ ही जाता है, और आज तक ऐसा कोई नहीं आया कि जो सारी जमीन घेर सका। उस किसान की जो कहानी है वो मनुष्य की कहानी है। मनुष्य भी अपने जीवन में क्या कर रहा है? भाग ही रहा है और भाग ही रहा है। आपको क्या लगता है वो मनुष्य की ऐसी गति क्यों हुई? क्यों वो मर गया और क्यों प्राप्त नहीं कर पाया अपनी मनोवांछित जमीन को? क्या कारण हो सकता है? एक कारण है लोभ, दूसरा लोभ, लालच, आसक्ति, मोह, एक दूसरा बताओ। हाँ, इच्छाएं बहुत ज्यादा है। मनुष्य उच्चाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी है। इच्छाएं अपूर्ण नहीं रह जाती है। इच्छाओं की तृप्ति में, इच्छाओं की पूर्ति में सारी जिंदगी भागता रहता है, परंतु हाथों में उसके कुछ नहीं आता है। और भी कोई कारण? कौन सा स्वार्थ? वो तो लालच हो गया। जजमेंट पावर नहीं आई, कब लौटना है। चलो मान लिया लालच है, इच्छाएं बहुत है, परंतु एक समय था, अगर वो उचित समय पर लौट आता तो शायद पहुंच जाता, तो वो पावर उसमें नहीं रही। तो मनुष्य की ये कहानी है कि वो दौड़ते रहता है जीवन की इस अनंत यात्रा में, भाग ही रहा है और भाग ही रहा है। उसे पता ही नहीं कहां भाग रहा है। सूर्यास्त अभी होने वाला है, परंतु उसकी चाहना है आगे की जमीन और सुंदर है, आगे की जमीन और उपजाऊ है, उसे बस वो थोड़ा सा ही लेना है। मनुष्य का भागना उसका मन का भागना है।